हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिज़ाइन। जो पशुओं की त्वचा होती है वो अलग अलग, उन पर कुछ डिज़ाइन सा होता है। किसी पे किसी तरह की धारियाँ होती हैं, किसी पे किसी तरह की। तो वो क्या शो करता है, वो जो उनका डिज़ाइन होता है उनकी त्वचा पर। देखते हैं क्या है ऑप्शंस आपके पास। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो आपके ये पशु होते हैं उनकी त्वचा पर जो ये पैटर्न होते हैं ये उनके परिवेश के अनुसार होते हैं, उनके सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग होते हैं, और ये उन्हें जो परभक्षी होते हैं उनके उनसे छिपने में मदद करते हैं, उनके ये जो स्किन पर डिज़ाइंस होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। हमारे यहाँ जो ये मिर्च का इस्तेमाल सभी जगह होता है खाना पकाने के लिए, तो ये कहाँ के ट्रेडर्स थे, कहाँ के व्यवसायी थे जो यहाँ इंडिया में आए थे? ये थे आपके दक्षिण अमेरिका के। तो साउथ अमेरिका से ये ट्रेडर्स आए थे। एक्चुअली वास्को डिगामा जो एक पुर्तगाली यात्री था वो 1498 में भारत आया था, और उसने ही ये एक तीखा मसाला होता है ये भारत में लेकर आया था। और आज के टाइम में तो आप जानते हैं कि मिर्च कितना लोकप्रिय मसाला है जो हर जगह इस्तेमाल होता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र की के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, यानी कि उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, रिएक्ट करता है ना। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब कोई बीन बजाता है कोई सपेरा तो सांप उसके साथ रिएक्ट करता रहता है, एक तरह से उसमें नाचने लगता है। तो क्या वजह है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, स्मेल करके। सेकंड, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनकर, क्या वो उसकी साउंड को सुनता है। उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, जो वो इधर उधर हिलता है वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट उसको, या फिर उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। कंपन यानी कि आपके वाइब्रेशंस। तो ये ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको बीन को बजाने से उन वाइब्रेशंस को वो फील करता है जो सांप होता है, और उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव के पेट में अमाशय रस जो होता है गैस्ट्रिक जूस कहलाता है, कि प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो उसकी प्रकृति एसिडिक होती है, यानी कि अम्लीय। ये जो गैस्ट्रिक जूसेस के अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये इसके एलिमेंट्स हैं और ये हेल्प करता है आपके भोजन को पचाने में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? आपको कई रोग तो ऐसे हैं, बल्कि मच्छरों से जो भी रोग फैलते हैं आपको ज़्यादातर उनकी जानकारी है। देखते हैं क्या क्या है हमारे पास ऑप्शंस। मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू। तो HIV एड्स जो है ये तो उससे नहीं फैलता, तो ऑप्शन गलत हो गया आपका। नेक्स्ट HIV, ये भी इसमें आ गया, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं। नेक्स्ट सी है आपका डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों ही ऐसे रोग हैं जो आपके मच्छर से फैलते हैं। होता क्या है, ये आपका ये जो डेंगू और चिकनगुनिया है ये तो एडिस एजिप्टी द्वारा फैलाया जाता है, जबकि जो मलेरिया है आपका ये एनोफिलीज द्वारा फैलता है। और ये होता ऐसे है कि जहाँ पानी जमा हो जाता है, जब पानी एक जगह जमा हो जाएगा, रुक जाएगा, तो वहाँ पर ये मच्छर पैदा होते हैं। तो हमें इनसे बचने के लिए ये भी कोशिश करनी चाहिए कि पानी का जमाव ना हो पाए एक जगह, जिससे कि उससे मच्छर होंगे तो उससे बीमारियाँ होती ही हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह तत्व यानी कि आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, काफ़ी अधिक मात्रा में होता है? तो आंवले में होता है आपका, पालक में होता है, आलू में नहीं होता। ठीक है, और आंवला, आलू, फिर आलू आ गया, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी, गुड़, और लास्ट है आपका आंवला
पालक और गुड़। तो मैं आपको बता दूं, जो आयरन होता है वो आंवले में भी अधिक होता है, पालक में भी और गुड़ में भी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और आपका जो आयरन मिलता है वो हरी सब्जियों में ज़्यादातर होता है। और आयरन का काम क्या होता है, ये आपके जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसको बनाने में मदद करता है। और अगर किसी में आयरन की कमी हो जाती है तो उसमें उसको एनीमिया हो सकता है। तो इसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। जम्मू कश्मीर सब जानते हैं कि आपका नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में जो है आपका जम्मू कश्मीर है। तो उससे नीचे उसके दक्षिण में, दक्षिण के राज्य आएंगे, कौन कौन से हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपके इस जम्मू कश्मीर से लगे हुए हैं और इसके साउथ में, हिमाचल प्रदेश साउथ में तो है ही, ये आपका ईस्ट की तरफ हो जाएगा और पंजाब वेस्ट की तरफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा किया गया है। ये एक्ट है, अब आपका एक्ट बन चुका है कि जो लोग 25 सालों से किसी जंगल भूमि पर रह रहे हों तो उनका उस पर अधिकार हो जाएगा और वहाँ पर पैदा होने वाली जो वस्तुएं उस पर भी अधिकार है। ये लिखा ही हुआ है आपके सामने क्वेश्चन में, और वहाँ से उनको नहीं निकाला जा सकता। तो ये जो रूलिंग है ये है आपकी जंगल अधिकार अधिनियम 2007 की। तो सेकंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो कौन कौन से हैं आपके, सांप, रेशम कीट, छिपकली फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड चील, गरुड़, गिद्ध, थर्ड मधुमक्खी, मच्छर, तितली, और डी बाघ, तेंदुआ, सांड। और इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी, चील, गरुड़ और गिद्ध, यानी काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर। ये 4 गुना ज़्यादातर मीन्स मनुष्य से काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकी नज़र होती है। और चील तो बल्कि आपके एनिमल किंगडम जो है, जो पशुवंश है, उनमें सबसे अच्छी जो नज़र है वो चील की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो जो आपके ऑप्शंस हैं इसमें सही आंसर है आपका फाख्ता यानी कि डव। ये फाख्ता जो होता है ये या तो मेहंदी के पौधों में या फिर कैक्टस के कांटों में अपना घर बनाते। फाख्ता आपका कबूतर परिवार से संबंधित होता है। ये बहुत आप कह सकते हैं धीमी सी इसकी आवाज़ होती है, छोटा सा पक्षी होता है एक। देखते हैं, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा और आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।